नमस्कार बिजनेस बिल्डर्स। 10 लाख से 1 करोड़ तक का सफर सुनने में जितना रोमांचक लगता है, असल में उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। शुरुआती सफलता पाना एक बात है, लेकिन उस सफलता को एक व्यवस्थित 1 करोड़ के रेवेन्यू इंजन में बदलना बिल्कुल अलग खेल है। आज के इस ब्लूप्रिंट में उन्हीं सटीक रणनीतियों और टूल्स को डिकोड किया जाएगा जो इस बड़े बदलाव को संभव बनाते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का रोड मैप बड़ा स्पष्ट है। ग्रोथ सीलिंग को तोड़ने से लेकर कोल्ड आउटरीच, व्हाट्सएप कैटलॉग, एपीआई के फायदे और स्मार्ट ऑटोमेशन से होते हुए व्हाट्सएप की नई प्राइसिंग तक सब कुछ कवर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव है ग्रोथ सीलिंग, यानी संघर्ष से लेकर एक सिस्टम बनाने तक का सफर। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर क्यों इतनी सारी कंपनियां 20 से 30 लाख के रेवेन्यू पर आकर अचानक रुक जाती हैं। एक ठहराव सा आ जाता है। डेटा बताता है कि ज्यादातर बिजनेस इस लेवल पर इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से अपने संस्थापकों पर निर्भर होते हैं। उनके पास कोई अनुमानित यानी प्रिडिक्टेबल सेल्स इंजन नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, एक संस्थापक संचालित बिजनेस जल्दी ही एक लिमिट हिट कर देता है, क्योंकि एक अकेला इंसान हर काम नहीं संभाल सकता। कैश फ्लो भी अनियमित रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक सिस्टम संचालित बिजनेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और डेलीगेशन का सहारा लेता है। स्केलिंग का असली राज 24 घंटे मेहनत करना नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाना है जो संस्थापक के बिना भी आसानी से चलते रहें। यही किसी भी बिजनेस को 1 करोड़ के आंकड़े तक ले जाता है। दूसरा स्टेप आता है कोल्ड आउटरीच में महारत हासिल करना। यहीं से एक मजबूत सिस्टम बनाने की शुरुआत होती है। आंकड़े बताते हैं कि 71% खरीदार अपनी यात्रा की शुरुआत में ही विक्रेताओं से बात करना पसंद करते हैं। इसलिए एक सफल कोल्ड कॉल कभी संयोग नहीं होता। एक बेहतरीन सेल्स इंजन बनाने के लिए स्क्रिप्ट में ये 5 चीजें होनी ही चाहिए। एक मजबूत शुरुआत, स्पष्ट वैल्यू प्रोपोजिशन, सही सवाल, आपत्तियों को हैंडल करने का तरीका और अंत में एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन। इस उदाहरण को देखिए। ये स्क्रिप्ट समय बर्बाद नहीं करती। ये बिल्कुल स्पष्ट और टू द पॉइंट है। एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेटमेंट जो पहले ही सेकंड में अपना मूल्य प्रस्ताव स्पष्ट कर देता है, सीधे फायदे की बात और आखिर में एक साफ सवाल। जब इस तरह से बात की जाती है, तभी सेल्स प्रोसेस एक अनुमानित सिस्टम में बदलता है। तीसरा हिस्सा है व्हाट्सएप कैटलॉग सेटअप करना, यानी अपना खुद का डिजिटल स्टोर फ्रंट तैयार करना। जब आउटबाउंड आउटरीच से लगातार लीड्स आने लगे, तो अगला कदम है उन्हें कुशलता से हैंडल करना। इन 6 आसान स्टेप्स के जरिए एक मुफ्त और पेशेवर डिजिटल कैटलॉग बनाया जा सकता है। इससे ग्राहक आराम से उत्पाद ब्राउज करके ऑर्डर दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, बार बार मैनुअल रूप से तस्वीरें और कीमतें भेजने का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाता है। चौथा सेक्शन, व्हाट्सएप ऐप और एपीआई के बीच का चुनाव। बड़े वॉल्यूम के लिए खुद को तैयार करना। जब ऑर्डर्स अचानक बढ़ने लगते हैं तो एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। सामान्य व्हाट्सएप बिजनेस ऐप छोटे सेटअप के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब बिजनेस को बड़े स्तर पर स्केल करना हो, तब प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर या व्हाट्सएप एपीआई में अपग्रेड करना जरूरी हो जाता है। ये विजुअल उस बदलाव को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। सामान्य ऐप में एक फोन और एक यूजर की लिमिट होती है, लेकिन एपीआई पर आते ही ये रुकावट खत्म। अब एक साथ पूरी टीम और ऑटोमेटेड चैटबॉट्स हजारों ग्राहकों को हैंडल कर सकते हैं। ये मैन्युअली रिप्लाई करने वाले उस थकाऊ काम से आज़ादी है जो ग्रोथ की रफ्तार को धीमा कर रहा था। पांचवा पड़ाव ग्राहक संचार का स्वचालन, यानी ऑटोमेशन। ये है स्केलिंग का असली स्टेज। व्हाट्सएप एपीआई त्वरित ऑटो रिप्लाई से लेके ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग और कन्वर्सेशनल चैटबॉट्स तक कई बेहतरीन ऑटोमेशन टूल्स देता है। इसका मतलब है कि हर पूछताछ, ऑर्डर कंफर्मेशन या प्रमोशनल मैसेज तुरंत जाता है। किसी भी बिजनेस ओनर को अब पूरा दिन स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम बैकग्राउंड में अपना काम बखूबी कर रहा होता है। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है 24 घंटे यानी 24/7 ऑपरेशंस। इंसान थक सकते हैं, शिफ्ट खत्म हो सकती है, लेकिन एक सेट किया हुआ ऑटोमेशन थकता नहीं। ये बिना किसी अतिरिक्त नाइट शिफ्ट स्टाफ के लगातार तेज और एरर फ्री जवाब देता है। कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए ये सच में कमाल की चीज है। आखिरी और छठा हिस्सा, नई व्हाट्सएप प्राइसिंग को समझना, क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन को बचाना भी तो जरूरी है। 2025 के व्हाट्सएप प्राइसिंग मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। इस टेबल में साफ दिख रहा है कि मार्केटिंग संदेशों की लागत सबसे ज्यादा है, जबकि ग्राहक द्वारा शुरू किए गए सर्विस मैसेज फ्री हैं।
अब चूंकि हर टेम्पलेट के हिसाब से बिलिंग होती है, तो मार्केटिंग टीमों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपनी आउटरीच को स्मार्ट तरीके से प्लान करें ताकि मुनाफे पर असर ना पड़े। और ये 72 का नंबर एक बहुत बड़ी लागत बचाने वाली अपॉर्चुनिटी है। होता क्या है कि जब कोई ग्राहक क्लिक टू चैट विज्ञापन जैसे किसी फ्री एंट्री पॉइंट से पहला मैसेज भेजता है, तो अगली 72 घंटे की विंडो बिल्कुल फ्री हो जाती है। AI एजेंट्स का सही इस्तेमाल करके बिजनेस इस 72 घंटे की विंडो का पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपनी कॉस्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद हर बिजनेस लीडर को एक बहुत जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। क्या मौजूदा लीड जनरेशन और संचार सेटअप आने वाले 1 करोड़ रेवेन्यू के भारी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए वाकई तैयार हैं? स्केलिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मजबूत सिस्टम और सही टूल से आती है। इसलिए वर्तमान सिस्टम को परखना और अगले बड़े कदम के लिए योजना बनाना अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है।